पुढील बातमीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100व्या वर्षानिमित्त सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांचा मुंबईमध्ये कार्यक्रम पार पडला। यामध्ये जय महाराष्ट्रच्या संपादिका रुशाली कदम यांनी भागवत यांना काही प्रश्न विचारले, त्यावर भागवत यांनी काय उत्तर दिले पाहूयात। प्रश्नों का अगला समूह है ग्लोबल अफेयर्स। प्रश्न करता है रुशाली कदम जी। एक प्रश्न है, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ द आरएसएस ऑन भारत's फॉरेन पॉलिसी? What issues do you believe are hindering Bharat from becoming a Vishwa Guru? How should Bharat balance economic growth and spiritual growth in society so our values system gets stronger but without slowness in economic prosperity? Should Bharatiya cuisine be promoted more effectively to the world? और एक प्रश्न है, RSS and Swadeshi Jagran Manch are very sensitive about outside products, especially in agriculture. What is your view on India-US deal? अब डील का मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार तो चलेंगे। आइसोलेशन में आज कोई देश जी नहीं सकता, तो लेन देन चलेगी, तो डील्स होंगे और डील्स में कुछ मिलेगा, कुछ देना भी पड़ेगा, ऐसा ही रहता है। तो कम से कम नुकसान अपना हो, नुकसान अपना न हो, बने तो विन विन डील करे, नहीं तो अपना विन तो श्योर करे। ऐसे ही डील सब लोग करते हैं, हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। वो किया होगा ऐसी आशा है, क्योंकि ये जो हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, वो अड़ने वाला और तन के खड़ा होने वाला है। तो आशा करता हूं अध्ययन के बाद भी मुझे यही दिखाई देगा कि क्या है। परंतु जो कुछ लेना है वो एडाप्ट करके लेना है, अपना नुकसान न हो ये तो देखना है। तो इसलिए हम सेंसिटिव होते हैं आउटसाइड प्रोडक्ट्स के बारे में। खेती में एक बात है, किसान अपना मालिक होना चाहिए। अब आपने कोई किसी कंपनी से सीड लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो अपना सीड तैयार नहीं करता वो पौधा, फिर से आपको सीड चाहिए, वहां से लेना पड़ेगा। किसान अपना मालिक नहीं रहा। हमारे यहां खेती, किसान कभी कर्जबाजारी नहीं हुआ। कारण क्या है? तो जैविक आधारित खेती थी, पशुपालन था, तो खाद अपनी, पेस्टिसाइड अपना और अपना बीज। कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी एग्रीकल्चर की, हमारी खेती हमारी प्रयोगशाला थी, हमारा किसान हमारा शास्त्रज्ञ था। 8-9 हजार भात की वैरायटीज हमारे पास थी, जो चुरा ले गए लोग। 3,000 आज बची है हमारे पास। ये वैरायटी उत्पन्न करने वाले कौन थे? हमारे किसान थे, अपने मालिक थे, चाहे जो प्रयोग कर सकते थे। उस पर बंधन आता है। दूसरा, सदियों से हमारी वैरायटी चल रही है, स्वास्थ्य वगैरह के लिए उसका कोई होता होगा दुरुपयोग वगैरह, तो वो सब चला गया, धीरे धीरे वो बाजू हो गया। अब जितना उपयोगी है उतना हमारे हाथ में रहा। ये नए प्रयोग होते हैं, उसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या है ये अध्ययन किए बिना, नया है इसलिए लेना, पुराना है इसलिए लेना, ये भी गलत है। नया है इसलिए लेना, ये भी गलत है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमिति अवध्यम। ये पुराने बारे में है। पुराना है इसलिए अच्छा है ऐसा नहीं, पुरानी कविता नई कविता है इसलिए पढ़ने लायक नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा उल्टा भी कह सकते। संत परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नहीं बुद्धि। ये जल्दी जल्दी करार करके वो प्रोडक्ट्स लाना, किसका इंटरेस्ट क्या रहता है उसमें पता नहीं, और किसानों को उन प्रयोग के बलि बनाना, ये हम ठीक नहीं समझते। जो भी लेंगे, जो ज्ञान तो सारी दुनिया से आना चाहिए, ये अपनी परंपरा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता। परंतु जो लेना है उसकी परीक्षा करके लेना है। बिना परीक्षा किए, बिना अपने देश की आकांक्षा, परंपरा, अपने किसान के हित को जाने, नया है इसलिए बढ़ाबढ़ स्वीकार करे, ये ठीक नहीं है। और इसलिए इसके बारे में हमारा सेंसिटिव होना हमको सही लगता है।
बताया सब, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बैलेंस के बारे में बताया मैंने। धर्म पर बैलेंस करेंगे तो हम केवल आध्यात्मिक उन्नति वाले नहीं है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। तो भौतिक विज्ञान से मृत्यु पर विजय प्राप्त करो और आध्यात्मिक ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति करो, ये जीवन का तरीका है। तो उससे विरोध नहीं है हमारा, लेकिन वो सबके लिए है, उपयोग में लाना है। अपनी भौतिक संपदा केवल हमारे लिए नहीं, मेरा विकास पूरे विश्व के विकास में परिणत हो, ऐसा विकास मनुष्य का विकास है। केवल अपना विकास पशु का विकास है, उसको इलाज नहीं, उसको विचार नहीं है, मरते दम तक उसको जीना है। क्यों जीना है उसको पता नहीं, जन्मे क्यों पता नहीं। तो वो अपनी सोचता है आहार निद्रा भयतु मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन मनुष्य है तो उसकी संवेदना आप प्रयोग करो। बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन आप भोजन को बैठो और एक भूखे आदमी मांगने वाले को सामने बिठाओ और वो मांग रहा है, आप खाते जा रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप अंदर से जुड़े हो सबसे, सब जुड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अंदर से जुड़े हो, आपके अंदर वो ज्ञान है, और इसलिए वो आपको दूसरों की चिंता करना सिखाता है। ये ध्यान में रखकर इकोनॉमिक विकास करना, पर्यावरण की हानि न होनी चाहिए, विस्थापन नहीं होना चाहिए, होने ही वाला है तो कम से कम होना चाहिए, और विस्थापन तो कोई व्यवस्था पहले होनी चाहिए, बाद में विस्थापन होना चाहिए। ऐसी सारी बातें ध्यान में रखकर ये विकास करो तो विकास सबके लिए उपकारक होगा।